Good morning, students. Now we are going to continue our chapter number 2 in geography, natural resources, land, soil and water. आगे बढ़ने से पहले लेट अस रिकॉल द चैप्टर. हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं. चलिए, हमने पढ़ा लैंड एज अ रिसोर्स कैसे यूज़ करते हैं. हम लैंड को सेटलमेंट के लिए यूज़ करते हैं, एग्रीकल्चर के लिए यूज़ करते हैं और अदर एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करते हैं. इसके बाद हमने लैंड यूज़ पैटर्न पढ़े, कैसे कैसे लैंड जो हैं वो यूज़ होते हैं. जैसे फॉरेस्ट पढ़ा, एरेबल लैंड यानी एग्रीकल्चरल लैंड, पैस्चर या ग्रास लैंड, रफ ग्रेजिंग, वेस्ट लैंड, सवानाज, माइनिंग और फिशिंग के बारे में हमने देखा. उसके बाद हमने देखे कुछ फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं लैंड यूज़ पैटर्न को. वो थे फिजिकल फैक्टर्स. फिजिकल फैक्टर्स में क्या आता था, फिजिकल फैक्टर्स में कैसी सॉइल है, कैसा क्लाइमेट है, कैसा नेचुरल वेजिटेशन है किसी प्रॉपर रीजन का. सेकंड फैक्टर वाज पॉपुलेशन ग्रोथ. जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे वैसे फॉरेस्ट कम हो रहे हैं और सेटलमेंट के लिए जगह चाहिए हमको. उसके बाद हमने ह्यूमन एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स पढ़े, टेक्नोलॉजी फैक्टर्स पढ़े, क्रॉप कॉम्बिनेशन भी हमने पढ़ा. आज जो हमारा टॉपिक है वो है सॉइल रिसोर्स. सॉइल के बारे में हम पढ़ेंगे और लेयर्स ऑफ सॉइल के बारे में पढ़ना है. तो व्हाट इज सॉइल? सॉइल इज द सरफेस लेयर ऑफ अर्थ्स क्रस्ट. सॉइल इज द सरफेस लेयर ऑफ अर्थ्स क्रस्ट दैट डेवलप्स बिकॉज ऑफ वेदरिंग एंड इरोजन. तो सॉइल अर्थ के क्रस्ट की एक लेयर है, सरफेस की लेयर है जो बनती है कैसे? वेदरिंग एंड इरोजन. व्हाट इज वेदरिंग एंड इरोजन? वेदरिंग का मतलब होता है क्लाइमेटिक कंडीशंस, जैसे कि पानी या तेज हवा चलना या पत्थरों का छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाना, इसे हम वेदरिंग कहते हैं. जैसे आपने देखा होगा पानी जो होता है वो अगर कॉन्टिन्यूसली एक जगह से बहता जाता है तो वो अपना रास्ता बना लेता है, पत्थर को भी वो काट देता है. तो इसे हम वेदरिंग कहते हैं. और इरोजन मतलब किसी भी चीज़ का खराब होना, उसको इरोजन कहते हैं. चलिए, अब हम पढ़ने जा रहे हैं लेयर्स ऑफ सॉइल के बारे में. लेयर्स ऑफ सॉइल के बारे में अगर आप बुक में देखेंगे तो आपकी बुक में टॉप सॉइल, उसके बाद सब सॉइल, उसके बाद सबस्ट्रेटम और पेरेंट रॉक, 4 लेयर्स ऑफ हमें सॉइल दिए हैं. और इन 4 लेयर्स के आगे, जैसे टॉप सॉइल के आगे लिखा है होराइजन ए, सब सॉइल के आगे लिखा है होराइजन बी, सबस्ट्रेटम के आगे लिखा है होराइजन सी, और ऐसे ही अगर आप देखेंगे तो पेरेंट रॉक के आगे होराइजन डी लिखा हुआ है. अब ये होराइजन क्या होता है? देखिए, जब सॉइल बन रही होती है तो सॉइल लेयर्स में फॉर्म होती है और ये बहुत स्लो प्रोसेस है. सॉइल का बनना इज अ वेरी स्लो प्रोसेस और ये 1000 ऑफ ईयर्स लगते हैं एक सॉइल की 2.3 मीटर थिक लेयर्स बनने के लिए. तो होराइजन मतलब हॉरिजॉन्टल लेयर्स, जिसमें जिनको हमने अलग अलग लेयर्स में डिवाइड कर दिया है. जैसे कि टॉप सॉइल, तो टॉप सॉइल क्या है? टॉप सॉइल कंटेन्स सॉल्युबल मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर, ह्यूमस फ्रॉम डिकेड प्लांट्स एंड एनिमल्स. टॉप सॉइल कंटेन करती है सॉल्युबल मिनरल्स, ऑर्गेनिक मैटर जैसे ह्यूमस. अब ह्यूमस क्या होता है? ह्यूमस देखिए यहाँ लिखा है ह्यूमस. व्हाट इज ह्यूमस? द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स डिकम्पोजेज इन सॉलिड टू फॉर्म ह्यूमस. कोई डेड प्लांट, कोई जैसे पत्ते गिरते हैं पेड़ के, कोई फ्रूट्स गिर जाते हैं, या कोई पेड़ ही छोटे मोटे पेड़ पौधे हैं वो मर गए हैं, या कोई एनिमल वो मर जाते हैं, तो उनकी बॉडी डिकम्पोज हो जाती है सॉइल में ही और उसी को हम ह्यूमस कहते हैं. नाउ द सेकेंड लेयर इज सबसॉइल. व्हाट इज सबसॉइल? इट कंटेन्स लेस ह्यूमस एंड मिनरल्स. इसमें ह्यूमस और मिनरल्स टॉप सॉइल से कम होते हैं. एंड दिस सॉइल इज येलो और रेडिश ब्राउन इन कलर. ये येलो और रेडिश ब्राउन कलर की होती है बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन, क्योंकि जो उसमें आयरन होता है उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है. ऑक्सीडेशन मतलब किसी भी चीज़ में ऑक्सीजन का मिल जाना, उसे हम ऑक्सीडेशन कहते हैं. नाउ द थर्ड लेयर इज सबस्ट्रेटम. व्हाट इज सबस्ट्रेटम? इट कंसिस्ट ऑफ वेदर्ड रॉक्स. यहाँ पर वेदर्ड रॉक्स होते हैं. वेदर्ड रॉक्स जो रॉक्स टूट रहे हैं, जिनसे सॉइल बन रही है.
स्मॉल पीसीज ऑफ रॉक्स सॉइल डेवलप्स फ्रॉम दीज रॉक पीसीज। जो हमारी सॉइल होती है वो इन्हीं छोटे छोटे जो रॉक्स होते हैं इनके वेदरिंग से ही बनती है। नाउ द फोर्थ लेयर इज पेरेंट रॉक। व्हाट इज पेरेंट रॉक? दिस इज अनब्रेकेबल एंड अनब्रेकेबल सॉलिड रॉक मटेरियल। जो सॉलिड फॉर्म में है अभी भी हमारे रॉक्स, उनको हम पेरेंट रॉक कहते हैं। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज सॉइल फॉर्मेशन। हाउ इज सॉइल फॉर्म, आप बुक में भी देख सकते हैं। Soil formation is a slow process. It is very slow process that it takes thousands of years to get 2 meter thick of soil layer. अब हम पढ़ेंगे फैक्टर्स। What are the factors that affect the formation of soil? कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं सॉइल के बनने को? सबसे पहले है पेरेंट रॉक। What is this parent rock? पेरेंट रॉक का मतलब है वो कौन सा रॉक है जिसके वेदरिंग से या जिसके इरोड होने से, जिसके अगर सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो जिसके टूटने से सॉइल बन रही है, वो रॉक डिसाइड करेगा उस सॉइल का कैसा कलर होगा और कैसा टेक्सचर। तो जैसा वो रॉक होगा वैसे ही उसका सॉइल का भी कैरेक्टरिस्टिक्स वैसे ही होंगे, प्रॉपर्टीज उसकी सेम होंगी। सेकेंड फैक्टर इज क्लाइमेटिक कंडीशंस। अब अलग अलग रीजन में अलग अलग टेम्परेचर एंड अलग अलग मॉइस्चर भी। राजस्थान में गर्मी ज़्यादा, जम्मू कश्मीर में ठंड ज़्यादा। तो इससे क्या होता है, जो वेदरिंग का प्रोसेस होता है, वेदरिंग का प्रोसेस मैं आपको बता चुका हूँ। वेदरिंग माने रॉक्स का बहुत टाइनी पार्टिकल्स में टूट जाने को वेदरिंग कहते हैं। और वेदरिंग हमेशा चलती रहती है, ये कभी रुकती नहीं है। वेदरिंग इज गोइंग ऑन कॉन्टिन्यूसली, ये चलती रहेगी और मिट्टी बनती ही रहेगी। तो क्लाइमेटिक कंडीशंस भी अफेक्ट करती हैं फॉर्मेशन ऑफ सॉइल को। नाउ द थर्ड वन इज टोपोग्राफी। व्हाट इज टोपोग्राफी? टोपोग्राफी किसी भी रीजन का, किसी जगह का फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, वो किस जगह पे सिचुएटेड है। फॉर एग्जाम्पल अगर पहाड़ी इलाके लिए जाएं तो वो हाइट में थोड़ा ऊपर है एज कम्पेयर टू प्लेन्स। रिवर्स कहीं पर ज़्यादा हैं, कहीं पर रिवर्स कम है, कहीं माउंटेन्स ज़्यादा हैं, कहीं माउंटेन्स कम है, किसी की हाइट ऊपर, कहीं हाइट नीचे। तो ये भी फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं फॉर्मेशन ऑफ सॉइल को। नाउ द फोर्थ फैक्टर इज ह्यूमस। ह्यूमस मैं आपको बता चुका हूँ क्या होता है। द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स डिकम्पोजेज इन सॉइल टू फॉर्म, दिस इज सॉइल, इन सॉइल टू फॉर्म ह्यूमस। नाउ द फिफ्थ फैक्टर इज टाइम। द लेयर्स, टाइम देखिए, जो लेयर आज बन रही है, आज से 1000 साल बाद वो लेयर बन चुकी होगी और नेक्स्ट लेयर उसके ऊपर सॉइल की फिर से आ गई होगी। तो जो पुरानी सॉइल हो गई वो नीचे होगी और जो नई सॉइल बनती जाएगी वो ऊपर ऊपर होती जाएगी। नाउ द सिक्स्थ फैक्टर इज एजेंट ऑफ इरोजन। एजेंट ऑफ इरोजन मतलब वो कौन से एजेंट है, कौन से वो कारण हैं जिनकी वजह से इरोजन होता है। तो लाइट, सनलाइट की वजह से रॉक्स टूटते हैं। विंड, जब तेज विंड चलती है तो भी रॉक्स टूटते हैं, और वाटर के फ्लो से भी रॉक्स टूटकर सॉइल में चेंज हो जाते हैं। दैट्स इट फॉर दिस क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम आगे बढ़ेंगे। हमें नेक्स्ट क्लास में पढ़ना है टाइप्स ऑफ सॉइल। हम अलग अलग सॉइल्स के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। देखिए हम पढ़ेंगे एल्यूवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लेटराइट सॉइल, फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल, एरिड सॉइल और डेजर्ट सॉइल। ये हमें नेक्स्ट क्लास में पढ़ना है। ओके क्लास, थैंक यू।